बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दर टॉक्स। नाज़रीन, इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने बात करनी है अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडन जो लाइव खिताब में रो पड़ा, उसकी वजह क्या थी, और उसके बाद हमने बात करनी है कि दाइश और तालिबान का आपस में नेक्सस क्या है और अमेरिका तालिबान या दाइश के बारे में अपनी क्या राय रखता है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि तालिबान ने अमेरिका के सहाफ़ियों को बड़ा करारा जवाब दिया है उसामा बिन लादेन के बारे में। वो क्या जवाब दिया है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाएं। देखें, काबुल एयरपोर्ट बम धमाकों के बाद जो सूरत हाल सामने आई उस पर खिताब किया जो बाइडन ने, और वो अपने खिताब के दौरान रो पड़े। वजह यह थी कि इन काबुल एयरपोर्ट बम धमाकों में 15 के करीब जो अमेरिका के फ़ौजी हैं वो जाँ बाग हो गए। सो उनकी याद में जो बाइडन गमज़दा हो गए और वो बाकायदा उस तकरीब में उस खिताब में रो पड़े। देखिए, जो रियासत अपने शहरियों से माँ की तरह प्यार करती है, फिर उसके तासुरात उसके लीडरों के तासुरात ऐसे ही होते हैं। आप अमेरिका के सदर जो मौजूदा हैं जो बाइडन, उससे इख्तलाफ रखें या ओवरऑल अमेरिका की पॉलिसियों से जितना मर्जी इख्तलाफ रखें, लेकिन एक चीज़ है, अमेरिका अपने शहरियों को हर तरह से प्रोटेक्ट करता है, हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। जो भी उसके मफाद होते हैं सबसे अव्वलीन वो अपने मफाद को रखता है और अपने शहरियों को रखता है। आपको याद होगा रेमंड डेविस पाकिस्तान में उसने लाहौर में चंद एक लोगों को सरेआम दिन दिहाड़े गोली मार दी थी, जाँबाग कर दिया था। सो उसको बचाने के लिए अमेरिका आखिरी हद तक गया था पाकिस्तान के साथ, और वो फिर बिल आकर रेमंड डेविस को उठा के ले गए थे। सो वो एक शहरी था अमेरिका का। और हम अपने अगर देखें तो हमें हमारी रियासत को ना हमारी जान की फ़िक्र होती है, ना हमारे माल की फ़िक्र होती है, ना हमारी इज़्ज़त आबरू की फ़िक्र होती है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लावारिस किस्म की का एक हजूम है। सो ऐसा नहीं है। अमेरिका की तनाज़र में अगर देखा जाए तो वो अपने शहरियों को मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन देता है और उनको हर तरह से प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश करता है। दूसरी स्टोरी पर अगर हम बात करें तो दाइश और तालिबान का आपस में जो नेक्सस है, तालिबान और दाइश का आपस में कोई नेक्सस नहीं है। और जो हालिया बम धमाके हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर, सो उसके नतीजे में जो दाइश है उसने तस्लीम किया कि हमने ये बम धमाके किए हैं, और उसके रिएक्शन में अमेरिका ने यह दावा किया कि हमने ड्रोन हमला करके जो दाइश का मेन लीडर है अफ़गानिस्तान में उसको मार दिया, उसको जाँबाग कर दिया है। सो इसके बाद जो सूरत हाल है वो काफ़ी खुल के सामने भी आ गई है, और अमेरिका ने ये भी ऐलान किया, ये भी वाज़ेह किया है और ये माना है कि जो काबुल एयरपोर्ट के बाहर की सिक्योरिटी है वो हमें तालिबान को दे देनी चाहिए। ये यही मतलब सब के हक़ में बेहतर है। सो इससे लगता यह है कि जो अमेरिका है वो अब इस सूरत हाल में दाइश को मतलब अपना दुश्मन समझता है, और तालिबान के साथ उसका जो रवैया है वो थोड़ा नरम हमें दिखाई दे रहा है। मतलब वो रिलायबल कर रहा है तालिबान पे और दाइश को अपना दुश्मन मान रहा है। हालांकि दुनिया बातें करती है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि और करते आ रहे हैं कि दाइश के पीछे बेसिकली CIA है, मतलब अमेरिका का हाथ है, और दाइश वही कार्रवाई करती है जिसका उसको पीछे से CIA से अमेरिका से आर्डर मिलता है। सो ये मतलब बड़ा गोरख धंधा है, इसमें आम जैसे आम आदमियों को कम ही समझ आती है, बहरहाल ये ऊपर की गेमें होती हैं। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ गई है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो माजी में जो तालिबान है उसने दाइश को डिसओन किया था, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की थी। सो दाइश का और तालिबान का तो आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई नेक्सस नहीं है। अलबत्ता अब जो वाज़ेह सूरत हाल सामने आ रही है कि अमेरिका भी दाइश से किनारा कशी इख्तियार कर रहा है, उसको अपना दुश्मन गर्दान रहा है, और तालिबान के साथ जो उसके मामलात हैं वो ज़्यादा रिलायबल कर रहा है तालिबान पे। सो ये थी दूसरी स्टोरी, और उसके बाद आगे तीसरी स्टोरी पे हम जाते हैं। और तीसरी स्टोरी ये है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के तर्जमान है वो उन्होंने बाकायदा से अमेरिका के सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हुए जब उसामा बिन लादेन के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अमेरिका अभी तक 20 साल गुजर जाने के बावजूद अमेरिका ये साबित नहीं कर सका है कि तालिबान पे जो उसने कार्रवाई की उसका और जो उसामा बिन लादेन है उसका जो 9/11 के वाक़यात हैं उनसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ हो। सो ये बड़ा करारा जवाब दिया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका के सहाफ़ियों को कि उसामा बिन लादेन का 9/11 से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था, और ना अमेरिका आज 20 साल गुजर जाने के बावजूद ये ताल्लुक़ साबित कर सका है। सो इस पर फिर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठ गए हैं
اور ہو سکتا ہے اس پہ مزید آگے چل کے بحث جو ہے وہ مطلب پھیلتی جائے، کیونکہ اب ہوگا یہ، اس پہ بحث یہ چھڑ جائے گی کہ اگر اسامہ بن لادن کا 20 سال بعد بھی امریکہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا کہ ان کا 9/11 میں کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا، کیا وہ اس میں ملوث تھے یا نہیں تھے، اگر ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہو سکی، اس میں کلیئرٹی نہیں آ سکی اور کوئی نیکسس ثابت نہیں ہو سکا، تو پھر افغانستان میں اتنا زیادہ سرمایہ، اتنی زیادہ بمبارمنٹ، اتنے زیادہ لوگوں کی اموات امریکہ نے کیوں کی؟ امریکہ کو کیا ملا، کیا حاصل ہوا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے، اور جس کا امریکہ کے پاس لگ ایسے ہی رہے کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ بہرحال یہ آج کی ویڈیو تھی، اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا بھی شرف عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔